सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, जो कि 2025 में आपका बैक पेपर होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जो आपका न्यू सिलेबस है वो अभी पहला बार पेपर है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेकंड जो है वो पहली बार पेपर हो रहा है। तो बैक हटाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से। अब कई लोग 35 नंबर फिक्स कर लो देख करके क्या कहते हैं कि भैया मुझे तो एक्यूरेट 35 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अभी मैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का बताया था, जिसमें 25,000 लोगों ने वीडियो को देखा था और उसमें मेजॉरिटी में 22-23 नंबर का ही आया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बीटीयूपी के ऊपर सारी चीज़ें हैं, वैसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा वहाँ से कोई डील कर रहा हूँ कि मैं आप सभी के लिए सभी निकाल दूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें करता हूँ। ठीक है, फिलहाल अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पे नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यू पेपर है। आप कहोगे भैया किसके नोट्स की पीडीएफ की बात कर रहे हो, तो ये जो बैक पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं। ठीक है, अब नोट्स में क्या है कि सेम क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि वही आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि बीटीयूपी में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बीटीयूपी में क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट, जितने भी टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, उन सब को एक नोट्स के अंदर कंसीडर किया हूँ, और नोट्स की प्राइस मात्र 30 रुपीज़ है, और विथ पीवाईक्यू लास्ट ईयर का आपको पेपर भी देखने को मिलेगा, पिछले 1-2 सालों का। तो आप सभी बैक पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स को जा करके अभी ले लीजिए। आइए, जैसा कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन हमारा एक मेन टॉपिक है। अगर जिसको इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, जिसको अगर इंटीग्रेशन आ रहा होगा तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि बैक क्लियर करना आसान है। जैसा कि मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात करूं, अगर आप देख लेना जा करके, लास्ट ईयर की बात करूं तो इंटीग्रेशन से करीबन 40 नंबर का पेपर था, इंटीग्रेशन से ही। अब इंटीग्रेशन में अब ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से समझना है कि इंटीग्रेशन से क्या पूछ सकता है। देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन बहुत ईजी है, और यहाँ से 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि हम तो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। भाई, 1-1 नंबर से ही बैक क्लियर होती है, ये बात का ध्यान रखें। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सब्सटीट्यूशन वगैरह से बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। भाई, इस बात का ध्यान रखें कि पार्शियल फ्रैक्शन से पिछले कई बार से मैं देख रहा हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, और 5 मार्क्स आप सभी को देके जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन से, और ये भी 5 नंबर, और ये सारे फिक्स क्वेश्चंस हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये फिक्स है इसका टाइप, कि इस टाइप के क्वेश्चन बनने ही हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैंने मेजॉरिटी में रिपीटेड क्वेश्चंस को नोट्स में इंक्लूड किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस नहीं, मैं रिपीटेड जो बीटीयूपी में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है उसी को मैं नोट्स के अंदर इंक्लूड किया हूँ। तो मैं यही आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी 35 रुपीज़ का नुकसान ज़रूर सहें, और ज़रूर मैं 49 से घटा करके 35 कर दिया। 35 रुपीज़ में आप सभी को मिलता रहे हैं, तो सारी चीज़ों को तो समझ पाओगे आप। एक एक चीज़ों को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है उस नोट्स के माध्यम से, और ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनता है। ठीक है, लास्ट ईयर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैं ज़्यादा कुछ देखा नहीं हूँ, तो इसकी भी उम्मीद है। और अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये 10 से 15 नंबर जिसको चाहिए वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन नहीं आता है तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में न्यूटन रैप्शन, रेगुला फाल्सी और बाइसेक्शन। लास्ट ईयर न्यूटन रैप्शन और रेगुला फाल्सी पूछा है, बाइसेक्शन नहीं पूछा है। देखिए, तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे, ठीक है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की मोस्ट पॉपुलर वीडियो होगी, उसमें इन तीनों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। वैसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इन तीनों मेथड को मात्र 30 मिनट के अंदर मैंने डिस्कस किया है, और हो सकता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है,
तो कृपया करके इन तीनों मेथड को अच्छे से पढ़ लें, बाकी नोट्स लेकर के आप उन जो और क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। सिम्पसन का 1/3 रूल, सिम्पसन का 3/8 रूल लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है, लेकिन समलंबी को भी आप मिस नहीं कर सकते हैं, ट्रेपेजियल रूल को, ठीक है, ट्रेपेजियल रूल को, ठीक है। अब आइए, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन बनता है, और जैसा कि मैं लास्ट ईयर भी लोगों को बताया था, लास्ट ईयर तो फंसा ही नहीं, बहुत गाली दिया, ठीक है, आप लोगों ने, बट कोई बात नहीं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मैं श्योर हूँ कि एक क्वेश्चन बनेगा, और बनता किस तरीके से है, समाकलन विधि द्वारा x² + y² बराबर 16 का क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, तो a² और b² की जगह कुछ वैल्यू दे सकता है, 4, 9 इस तरीके से वैल्यू भी दे सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की 2 प्रैक्टिस कर लो। और अब ये जो शंकु और बेलन, ठीक है, वैसे इस बेलन को शायद भी मेरे नोट्स में ना हो, तो कहीं से भी इसकी प्रैक्टिस कर लो, शंकु और बेलन के, ठीक है। आयतन एवं वक्रपृष्ठ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ये चारों क्वेश्चन कभी ऐसा हुआ करता था कि 2 बन जाते थे, यानी 10 मार्क्स देकर जाते थे, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। अब जैसे कि वृत्त के केंद्र, निर्देशांक और त्रिज्या को ज्ञात करने का, ठीक है, ये 2 नंबर और 1 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इनको मिस नहीं कर सकते, छोटा सा फॉर्मूला याद करके रखें। वृत्त का समीकरण भी ज्ञात करो, और 2 पॉइंट दिया हो और एक लाइन दिया हो, तब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पहले इंटीग्रेशन पूरा कवर कर लें आप, तब इन सब के ऊपर आएँ, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस तो कर लो, जैसे केंद्र की त्रिज्या वगैरह, लेकिन जब तक इंटीग्रेशन नहीं कवर कर लो तब तक इन सब पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं होना है। पॉइंट अगर 3 दिया हो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट अगर 3 दिया हो तो वृत्त का समीकरण वैसे जल्दी पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट तो मैं कह दे रहा हूँ, लेकिन पूछा नहीं जाता जल्दी, ठीक है। अगर मैं 3D ज्योमेट्री के ऊपर आए, 3D ज्योमेट्री के ऊपर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। केंद्रक, दिक कोज्या, दिक अनुपात 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस, छोटे छोटे फॉर्मूले, बहुत इजी से फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको आप आराम से प्रैक्टिस करें, कम से कम 2-3 नंबर तो आपके बन जाएंगे। छोटे छोटे इंटीग्रेशन से 1-2-3 नंबर बन जाएंगे। उस समतल का समीकरण वगैरह आप पढ़ लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ऊपर वाले जो हैं आपके, इसके ऊपर वाले प्रैक्टिस कर लें नोट्स के माध्यम से। बाकी आप नोट्स के अंदर आप जब विजिट करेंगे तो बहुत कुछ आपको प्रॉपरली दिखेगा। तो मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करूंगा कि ज्ञानवीर सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इन सारे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।